आखिर क्यों उद्धव ठाकरे की बैग और उनके हेलीकॉप्टर की जांच की गई? क्या अमित शाह के बैगों की जांच सही में हुई है? उद्धव ठाकरे का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बैग और उनके हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए। आखिर चुनाव आयोग जो है वो किसके साथ है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो बिना किसी देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। पहले इनके सामने किसी की भी दम नहीं होती थी कोई कुछ बोल भी दे। और आज क्या हो रहा है? किसी को भी बेवजह परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि वो कल को आपके साथ भी हो सकता है। कुछ साल पहले जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे, किसी की भी दम नहीं होती थी उद्धव ठाकरे के नजदीक जाने की भी। लेकिन अभी होता यह है कि पिछले 24 घंटे में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और उनके बैगों को पिछले 24 घंटे में 2 बार चेक किया जा चुका है। और उस हेलीकॉप्टर से वो कुछ करने वाले नहीं थे और उनके बैग में क्या ही निकलेगा, वो अपने हेलीकॉप्टर से चुनाव का प्रचार करने जाने वाले थे। और चुनाव आयोग को लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए उनके बैगों को पिछले 24 घंटे में 2 बार चेक किया जा चुका है। चुनाव आयोग द्वारा ये दिक्कत नहीं है कि आप इनके बैगों को क्यों चेक कर रहे हो, बल्कि दिक्कत ये है कि जो दूसरे नेता है विपक्ष के, उनके बैगों को क्यों नहीं चेक किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। अब जिस समय चुनाव आयोग के कर्मचारी उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग कर रहे थे और उनके हेलीकॉप्टर को चेक कर रहे थे, उस समय उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के कर्मचारियों से कहते हैं कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई थी, तो उस टाइम पे उड़ीसा में एक अधिकारी को बुरी तरह से निलंबित किया गया था। उस टाइम पे चुनाव आयोग क्या कर रहा था? ये कहते हुए उद्धव ठाकरे बोलते हैं, आपने मेरे बैग की और हेलीकॉप्टर की चेकिंग की, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी और शाह की भी बैग की चेकिंग होनी चाहिए, वो वीडियो मुझे मिलनी चाहिए। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे ने खुद बनाई है, क्योंकि चुनाव आयोग का इस तरह से बिना इन्फॉर्म किए आ जाना और हेलीकॉप्टर एंड बैगों की चेकिंग करना, ये बिल्कुल उद्धव ठाकरे को अच्छा नहीं लगा। उद्धव ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव में अभी तक किसी के भी बैगों को चेक नहीं किया गया है। आप मेरे बैगों और हेलीकॉप्टर की चेकिंग करके आप मुझे सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत इन सभी प्रमुख नेताओं की जांच हुई है। चुनाव आयोग के प्रमुख बोलते हैं कि 24 अप्रैल 2024 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी बिहार के भागलपुर दौरे के दौरान। और 21 अप्रैल 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हेलीकॉप्टर की जांच हुई थी बिहार के कटिहार जिले में। ये तो साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, लेकिन अंदर की बात कौन जानता है। इस देश में कौन किसके साथ मिला हुआ है ये सभी को पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इनके पक्ष में है और कुछ लोगों को इनसे मतलब ही नहीं है। और जिन लोगों को इन सभी चीजों से मतलब है, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आज भी महाराष्ट्र में या फिर देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं तो जनता को ये पता ही नहीं कि वो अपना उम्मीदवार कैसे चुने। अगर आपको अपना उम्मीदवार चुनना है तो जो आपको समस्या आ रही है, जो दिक्कत आ रही है अभी, उस समस्याओं को सरकार के सामने रखो और उनसे सवाल करो कि हमारी समस्याओं का यदि आप 80% भी हल निकाल दो तो हम आपको अपना वोट दे देंगे। और अगर नहीं बोलना तो रहने दो, पड़े रहो वैसे ही, किसी का वैसे भी क्या जाता है। क्योंकि आप अगर नहीं बोलोगे तो अमीर और अमीर बनता जाएगा और गरीब बनता जाएगा। अपना जो लीडर है उसे काम के हिसाब से चुनो, ना कि किसी जाति या धर्म के हिसाब से। मेरी ये वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिली तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर से कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।